मोदी जी कूद रहे हैं ईवीएम के ऊपर। यदि ईवीएम हटा दिया जाए तो मोदी जी अपनी सीट नहीं बचा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, ईवीएम है, समझ रहे? सारे देशों में बंद है जहाँ से ईवीएम जनरेट हुई थी, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और क्या नाम है कि वहाँ से सारा बंद हो चुका। भारत के ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, और फिर उसमें सेटिंग होकर टेम्परिंग हो जाती है। और ये जो इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल 324 है वो बोलता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ईवीएम फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग कोडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। इसी के बल पे भाजपा 400 पार की बात कर रही है। अगर मोदी इतने लोकप्रिय हैं तो इसको हटा के बुलेट से करा ले, क्या दिक्कत है? वोट तो पाना ही है, लेकिन मेन यहाँ काम हो रहा है प्रोग्रामिंग और कोडिंग पे। लग रहा है राहुल गांधी न्याय यात्रा पे घूम रहे हैं। मैं मणिपुर से चला हूँ और ये स्टेटें पार करते हुए यहाँ तक आया हूँ। इस समय जो स्थिति खड़ी की है मोदी जी ने वो गृह युद्ध की स्थिति है। यदि मोदी जी कूद रहे हैं ईवीएम के ऊपर। यदि ईवीएम हटा दिया जाए तो मोदी जी अपनी सीट नहीं बचा सकते हैं। और एक व्यवस्थित परिवर्तन आ रहा है। हम वहाँ से यहाँ तक देखते आ रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन है और निश्चित रूप से राहुल गांधी इस यात्रा में सफल हो रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या बदलाव होगा? मोदी बदलाव होगा, मोदी जी नहीं बन पाएंगे। और नीतीश कुमार, जयंत चौधरी तो बिल्कुल गए काम से। उन लोग एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे क्योंकि कमलनाथ भी छोड़ने वाले हैं। कमलनाथ जो भी छोड़ेगा इस समय बीजेपी में जाएगा, उसका सत्यानाश होगा। वो पनपेगा नहीं। अच्छा। विनाश काले विपरीत बुद्धि अगर जा रहे हैं तो ये बेईमान दगाखोर लोग हैं। ये जहाँ जाएंगे इनको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि धोखा दे करके जाना ठीक नहीं होता ना। हाँ, नेचर पनिश करती है इन लोगों को। इनको जिसने भला किया उसी को छोड़ के जा रहे हैं तो नुकसान होना ही होना है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना निष्पक्ष विचार बता रहा हूँ। क्या कहेंगे भाई, ये क्या है? ये बताइए क्या? ये देखिए क्या फंडा है मेन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, ईवीएम है, समझ रहे? सारे देशों में बंद है जहाँ से ईवीएम जनरेट हुई थी, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और क्या नाम है कि वहाँ से सारा बंद हो चुका। भारत के ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, और फिर उसमें सेटिंग होकर टेम्परिंग हो जाती है। और ये जो इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल 324 है वो बोलता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ईवीएम फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग कोडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। इसी के बल पे भाजपा 400 पार की बात कर रही है। अगर मोदी इतने लोकप्रिय हैं तो इसको हटा के बुलेट से करा ले, क्या दिक्कत है? वोट तो पाना ही है, लेकिन मेन यहाँ काम हो रहा है प्रोग्रामिंग और कोडिंग पे, ठीक है। क्या कहेंगे? ईवीएम हटाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटेगा तभी मोदी हटेगा। क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा? वो तो आप देख ही रहे हैं कि इतनी धूप में उमड़ता हुआ जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि परिवर्तन नैसर्गिक नियम है और परिवर्तन होके रहेगा। और इन सब का किसान ये ठान चुके हैं, महिलाएं ये ठान चुकी हैं, और यहाँ देख करके लग रहा है कि युवा भी ये ठान चुके हैं कि स्वलक्ष्य मस्तु केवलम विपक्ष पक्ष खंडनम। निश्चित रूप से हम सब राहुल जी के साथ हैं और न्याय का हक लेकर के रहेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, लोकसभा में भाजपा नारा लगा रही है कि फिर से 400 पार जीतने जा रहे हैं, 400 सीटें हम जीतने वाले हैं। अब आप सोचिए कि 400 से पार कहें, हम कहो 500 से पार कर दें, लेकिन क्या मतलब है उसका? कहने में क्या जाता है? आप कुछ भी कहें, लेकिन यथा स्थिति ये है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा से घबराई हुई है। और वो लगातार जैसे ऐसा लग रहा है कि उनके पास नेताओं की कमी पड़ गई है, तो वो और कहीं इस पार्टी से कहीं उस पार्टी से नेता ढूंढ के तोड़ करके ला रहे हैं। और एक उनका जो डर है, जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुष्प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ईडी का डर दिखा करके, कहीं सीबीआई का डर दिखा करके, कहीं आईबी का डर दिखा करके। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। जनता जाग उठी है और फिर से कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, न्याय का हक हमारा है और न्याय का हक मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मैम, बनारस राहुल गांधी जी पहुंचे थे, बाबा
काशीनाथ जी के धरती पर भाजपा के लोगों ने गंगा जल से जिस रास्ते से गुजरे उसको धोने का काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सच क्यों है। दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, भगवान शिव सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही कल्याणकारी है, उसी को हम भगवान शिव के रूप में जानते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान के मंदिर में यदि कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो हमेशा उन्होंने कहा था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुक व्यापा, और सब जन करहि परस्पर प्रीति चलहि परस्पर सुंदर नीति। सुंदर नीति के साथ सब लोग परस्पर सहयोग के साथ चलते हैं। उन्होंने इस तरीके का काम नहीं सिखाया। अगर ऐसा कोई काम कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी, तो भगवान उसे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति कण कण में राम है, क्षण क्षण में राम है, हर दिल में राम है। तो हम भी तो सब राम के ही स्वरूप हैं। तो अगर हम वहाँ गए, राहुल गांधी जी वहाँ गए, तो कौन सी जरा अपवित्रता कहाँ से हो गई? भक्त तो हम भी हैं और भगवान तो भक्त वत्सल हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से हमको जो भजता भव से बेड़ा पार है। निश्चित रूप से बम भोले राहुल जी की भावना जो है लोगों को न्याय दिलाने की, उनकी इस कर्मठतापूर्ण नीति का निश्चित रूप से सहयोग करेंगे और उनको अपना आशीर्वाद देंगे जरूर। क्या लग रहा है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या बदलाव होगा? बदलाव होगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? राहुल गांधी के साथ जिस रास्ते से गुजरे हैं वहाँ से जल से धोया गया है, ये तो बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। धर्म जो है वो भोले बाबा सबके हैं, केवल पार्टी विशेष के नहीं है सनातन धर्म, और भोले बाबा सबके हैं, किसी अकेले के नहीं है। आखिर भाजपा के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो बदनाम करने के लिए डर उनके अंदर डर है कि इस बार हम हार रहे हैं, विरोधी और कांग्रेस वोट न लेने पावे, इस डर से वो ये सब कर रहे हैं। कौन हार रहा है? भाजपा का रही है। फिर 400 वो कहने कितने आ रहे हैं? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं कि उनका ले रहे हैं? नहीं, उनकी आप सवाल कर रहे हैं। मेरे जब आप मुझसे पूछेंगे तो अपनी बात कहूंगा, जब आप उनसे पूछिएगा तो उनकी बात करिएगा। नहीं, आप क्या कहेंगे इस पे? अगर ये कह रही है तो झूठ बोल रही है। बिल्कुल झूठ बोल रही है, झूठ। ये दूर दूर तक वो 500-400 वोट सवाल ही नहीं पाते, टिकट 400 सीट नहीं मिलेगी किसी हालत में। ये 200 क्रॉस कर जाए बहुत बड़ी बात है। जनता क्या सोच रही है? जनता क्या सोच रही है? जनता का मूड चेंज चाहती है। आप केवल यूपी को ही मत देखिए, पूरे इंडिया को लेकर चलिए साथ। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये अहंकार है। किसका अहंकार है? भाजपा का अहंकार है। भाजपा जैसे बोल रही है कि विपक्षहीन हो जाएगा क्या? अगर क्या नाम है, ये 400 के पार अगर नारा लगा रहे हैं, ये तो उनका अहंकार बोल रहा है। तो क्या पूरे देश में कहीं भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो बोलते हैं मैं देश के बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश से आया हूँ। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों होता है। अगर विपक्षी नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कहाँ से होगा? तब तक वो तानाशाह कहलाएगा। राहुल गांधी ने किया और वहाँ से खर्रा मिला कि इन्होंने कोई दर्शन नहीं किया, फोटो तक नहीं दिया। बताइए, कितनी शर्म की बात है। क्या कह रही है बाबा विश्वनाथ जी के? बाबा विश्वनाथ सिंह जी के दर्शन के लिए हम सब साथ में दर्शन किए। राहुल जी के साथ? राहुल जी के साथ। राहुल जी आगे आगे थे, हम लोग पीछे पीछे थे, सब लोगों ने। और लगभग वहाँ हमारी समझ से 30 से 40 मिनट का समय लगा। और आप कह रहे हैं अभिषेक हुआ, सभी मंत्रोच्चार हुआ, और आप कह रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए ही नहीं। ये तो एकदम झूठ है, एकदम झूठ है। बदलाव का माहौल है इस बार चुनाव में? बिल्कुल बदलाव का माहौल है, पूरा माहौल है। इंडिया गठबंधन कुछ कमाल करेगी देश के अंदर? अवश्य। चुनाव हो जाने दीजिए, आपके सामने रिजल्ट होगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, राहुल जी मिल गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो 80 में क्या माहौल दिख रहा है आप लोग को? इस वर्ष इस चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है कम से कम 350 सीट लेके आएगी। तो सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको इतना अचंभित ना होइए, क्योंकि पूरा साउथ में इंडिया गठबंधन पा रही है, नॉर्थ में बंगाल पा रही है, हिमाचल पा रही है, झारखंड पा रही है, बिहार पा रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 25% भी मान लीजिए, तब भी सरकार हमारी मान रही है। तो मतलब इस बार कांग्रेस बिल्कुल चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? अवश्य, अवश्य। उससे अच्छा नेता देश में आज कोई है ही नहीं। राहुल गांधी से उम्मीद है आप लोग को? अवश्य, बिल्कुल बिल्कुल। देश को उम्मीद है। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी को पूरे देश से उम्मीद है, और निश्चित रूप से पूरे देश में परिवर्तन होने जा रहा है। नफरत की बुनियाद पे ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इसको हिंदुस्तान का युवा नौजवान तोड़ करके, उखाड़ करके फेंकने
लूटने जा रहा है। नौजवान बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है और ये नफरत मंदिर और मस्जिद के नाम पर सियासत करके लोगों के दिलों को बांटने का काम कर रहे हैं और वही काम लोगों के दिलों को जोड़ने के काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ही यही, लोगों के दिलों को जोड़ने के काम कर रहे हैं, न्याय मिलने का काम कर रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये संघर्ष जारी रहेगा राहुल गांधी का। पूरा देश का नौजवान राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। पूरी दुनिया की मीडिया, पूरी दुनिया की ताकतें राहुल गांधी से उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं कि इस तानाशाह सरकार को किस तरीके से उखाड़ के फेंका जाएगा। उसका नेतृत्व सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं और ये इंडिया गठबंधन कर सकता है। सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है ना मोदी जी के राज में? हाँ, हो रहा है। बुलडोजर से लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर से न्याय दिलाया जा रहा है, न्यायालय का औचित्य ही खत्म हो गया है। अब न्याय और बुलडोजर व्यवस्था, न्यायपालिका को ताला बंद कर दीजिए, बुलडोजर व्यवस्था से न्याय दिलाइए, सबका विकास हो जाएगा। जो आदमी पेटेंट करवा रहा है भगवान को, भगवान शिव को है, तो वह आदमी किस तरीके से न्याय की बात कर सकता है? भगवान ईश्वर किसी को बटा नहीं है, बस सबका अगर आप उनमें आस्था रखते हैं तो आपके भी हैं, हमारे भी हैं। आपको क्या? तो अभी हम प्रयागराज में हैं और राहुल गांधी का प्रयागराज में है, राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचा हुआ है। यहाँ पर तमाम लोग हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दें।